गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीज दिस टॉपिक इन डिटेल, राइट। हमने ई आर भी कर दिया है और ई आर का भी कन्वर्जन कर रखा है टेबल्स की फॉर्म में, या फिर हम कहते हैं रिलेशनल मॉडल की फॉर्म में। हमने एल्गोरिथम के थ्रू करा है, बट एक सिंपल स्टेप्स के थ्रू कि जल्दी जल्दी तुम्हें समझ आ जाए कि कैसे कैसे करना है। इट्स जस्ट अ रिविजन से शॉर्ट PPT or video just to make you understand how simply we are doing, right? एल्गोरिथम जो वीडियो में है पूरा एल्गोरिथम कई बार हमें डिफिकल्ट होता है, हमने इसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, स्मॉल स्मॉल, बस ये किया है, दैट्स ऑल। सी हाउ, सी स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमने पढ़ा था, दैट रूल 1 क्या है, विल कन्वर्ट ऑल द स्ट्रॉन्ग एंटिटी विथ ओनली सिंपल एट्रीब्यूट्स। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी with simple attributes will require only one table in the relational model. Attributes of the table will be the attributes of the entity set. The primary key of the table will be the key of the entity set. देखो बस सिंपल अपना ना व्यू पॉइंट थोड़ा सा चेंज कर लेना जब करना, कि आपको करना क्या है। आपने स्ट्रॉन्ग एंटिटी निकाली और उसका टेबल ये बन गया, ठीक है। अब हम सिर्फ उस चीज को, जो चीज हमने करी है उसको एक ब्रेक ऑर्डर में, दैट्स ऑल, हमने कर दिया, राइट। नेक्स्ट इज, अब हमारा नेक्स्ट क्या था कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी है लेकिन कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स हैं, तो कुछ नहीं करना। अगर स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट के साथ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स हैं, विल रिक्वायर वन टेबल एक ही बनेगा, बट जो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट के जो सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं उसको अकाउंट में लेंगे, राइट। while conversion simple attributes of simple attributes of the composite attributes are taken into account and not the composite attributes itself। मतलब composite attribute को खुद नहीं लेंगे। we'll see with a simple example। ये देखो, एड्रेस इज अ composite attribute, ये composite attribute है, राइट। अब इसके हमने सारे सिंगल एट्रीब्यूट्स, दैट मीन्स सिंगल एट्रीब्यूट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है रिलेशनल मॉडल में, दैट्स ऑल। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे सिंपल हमने उसी टास्क को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर दिया। अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होएगा, तो हमने क्या कहा था, एक नया टेबल बनेगा, राइट। अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद एनी नंबर ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट विल रिक्वायर टू टेबल्स इन द relational model. One table will contain all the simple attributes with the primary key. Other table will contain the primary key and all the multi-valued attributes, right? See, mobile number is a multi-valued attribute. Roll number, city, right? Another roll number and mobile number. ठीक है, इन सबसे बहुत क्लियर हो जाएगा छोटे छोटे वीडियो से, राइट। रूल 4 क्या था, ट्रांसलेटिंग। अब हमारा आ गया रिलेशनशिप सेट को ट्रांसलेट करना इनटू अ टेबल। अ रिलेशनशिप सेट विल रिक्वायर वन टेबल इन द रिलेशनल मॉडल। एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल्स आर प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट। मतलब हम रिलेशनशिप के लिए टेबल बनाएंगे, पहली चीज। प्राइमरी के एट्रीब्यूट जो पार्टिसिपेटिंग सेट के होंगे वो होंगे its own descriptive attributes if any and set of non-distributed attributes, ठीक है। there exists a relationship, तो दो एंटिटीज हैं, दोनों की प्राइमरी कीज, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट टाइप, दोनों की प्राइमरी कीज प्लस क्या रिलेशनशिप है, सिंस, दैट मीन्स दे आर वर्किंग सिंस, ठीक है। Is that clear, right? Next part, we have to keep certain notes, right? If we consider the overall ER diagram, 3 tables will be required in the relationship model. One table for entity set, employee, one table for an entity set, department, and one table for the relationship set, works in, right? तो हमें 3 tables overall, 3 tables। अब केस 4 क्या होता है, जब बाइनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है विद कार्डिनलिटी रेशियोज। अब कार्डिनलिटी रेशियोज क्या होती है, 1:n वगैरह, जो कार्डिनलिटी रेशियोज हमने करे थे, राइट। केस 1, अब देखो केस 1 क्या होता है, फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनलिटी रेशियो m:n, m:n। देखो ए के लिए बन गया टेबल A1 A2 एट्रीब्यूट्स के लिए, बी के लिए बन गया टेबल B1। अब आर जो टेबल बनेगा, दैट विल बी हैविंग A1 एज अ प्राइमरी एट्रीब्यूट एंड B1 प्राइमरी एट्रीब्यूट, ठीक है। जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स दोनों रिलेशन के एग्जिस्ट करेंगे वो आर में एग्जिस्ट करेंगे व्हेन देयर इज अ कार्डिनलिटी रेशियो ऑफ m:n, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन देयर एग्जिस्ट अ कार्डिनलिटी रेशियो ऑफ 1:n, तब क्या करेंगे, आप
बिल्कुल यही एग्जिस्ट करेगा। एन, अब देखो बी आर हमने रिलेशनशिप बनाई, राइट, देन A1 B1 एंड B2। सो A1 इज द प्राइमरी की जो यहाँ पे फॉरेन की तरह वर्क करेगी। B2 here combined table will be drawn for the entity set B and R। तो combined entity set और relationship set एक बनेगा BR, right? Next is when there exists a binary cardinality ratio m:1, तब क्या बनेगा, तब A साइड, देखो जिस साइड पे ये देखो M है, 1 वाली साइड पे नहीं, पिछली साइड पे भी जिस साइड पे M है उसके साथ बनेगा A:R, A1 A2 प्लस क्या है B1 is the primary key of the B relation, right? और B1 will be the primary key of the B relation. Clear? ये चीजें याद हो जाएंगी तो लिखना बहुत इजी है। अब बाइनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है 1:1 की, ठीक है, तो 1:1 की एग्जिस्ट करती है तो आप A के साथ भी बना सकते हैं कॉम्बिनेशन और B के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बोथ आर पॉसिबल, यू कैन चेक, बोथ आर पॉसिबल। जब आप A के साथ बनाएंगे तो A के साथ कॉम्बिनेशन में R बनाएंगे तो B की प्राइमरी की फॉरेन की तरह वर्क करेगी। अगर आप B के साथ बनाएंगे तो A की जो प्राइमरी की होगी वो फॉरेन की तरह वर्क करेगी। दैट्स ऑल, राइट। सी थंब रूल्स ये जरूर पढ़ लेते हैं। फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनलिटी रेशियो m:n, सेपरेट एंड इंडिविजुअल टेबल्स विल बी ड्रॉन फॉर ईच एंटिटी एंड रिलेशनशिप सेट। ठीक है, अगर m:n है तो सेपरेट रिलेशनशिप, अगर m:1 है, राइट, फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनलिटी either m:1 और 1:n। ऑलवेज रिमेंबर मेनी साइड, मैंने यही तुम्हें बताया था अभी, मेनी साइड विल कंज्यूम द रिलेशनशिप, मतलब वो उसके साथ कॉम्बिनेशन में रिलेशनशिप बनेगी और टेबल बनेगा। अ कंबाइंड टेबल विल बी ड्रॉन फॉर मेनी एंटिटी, मेनी साइड एंटिटी सेट एंड द रिलेशनशिप सेट। ठीक है, रिलेशनशिप और मेनी वाले एंटिटी सेट को कंबाइन करके विल फॉर्म अ table. For binary relationship with cardinality ratio 1:1, 2 tables will be required. You can consume anything with entity set, रिलेशनशिप सेट कोई भी के साथ एग्जीक्यूट कर देंगे, बट क्या करेंगे, उसकी जो प्राइमरी की होगी वो दूसरे टेबल की फॉरेन की तरह वर्क करेगी, राइट, दैट्स ऑल, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। फॉर कार्डिनलिटी रिलेशनशिप विद both cardinality constraints also and participation constraints also. See, cardinality constraints will be implemented at, जैसे हमने रूल 5 में डिस्कस करे थे वही होंगे। बिकॉज ऑफ द टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट फॉरेन की रिक्वायर्स नॉट नल कंस्ट्रेंट, और नाउ द फॉरेन की विल बी नॉट नल। ठीक है, अगर ऐसी देखो ये पार्टिसिपेशन जब ये लाइन ड्रॉ होती है दैट मीन्स देयर इज अ टोटल पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, राइट। तब आप क्या करेंगे, वही चीज है एन साइड वाली की ड्रॉ करी हमने विद रिलेशनशिप, this will be acting as a, I hope it is clear। टोटल पार्टिसिपेशन वाली साइड के साथ ही हमने रिलेशनशिप सेट को बनाया, राइट, इसकी प्राइमरी की इसकी फॉरेन की तरह वर्क करेगी, राइट। सी हमने ये चीज करी क्यों, क्योंकि इसकी प्राइमरी की है तो वो नल हो नहीं सकती और इसकी फॉरेन की नल नहीं होगी इसलिए कभी भी, राइट। For binary relationship with cardinality constraint and total participation constraint from both the sides, अब दोनों sides पे ही है तो will form only one table is required जिसमें सारी एग्जिस्ट करेंगी, AB1B, B1B, A2B और B2B, right? If there is a key constraint from both sides of entity set with total participation, then that binary relationship is represented only using a single table, right? For binary relationship with weak entity set always appear in association with identifying relationship with total participation constraint। ठीक है, जहां टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट होगा, देखो ये वीक एंटिटी है, राइट, दिस इज अ वीक एंटिटी, दिस इज अ टोटल पार्टिसिपेशन, तो किसके साथ एग्जिस्ट करेगी, इसके साथ एग्जिस्ट करेगी, इसलिए हमने बी आर के साथ बना दिया। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैंने वही चीज को एक बहुत सिंपल पार्ट में समझा दिया है।
आप इन दोनों वीडियोस को देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही हमारा पूरा यूनिट कवर हो रहा है, राइट? अंडरस्टैंड, उन्होंने एक क्वेश्चन में ही पूरा यूनिट लिखा है, सो इट इज अ वेरी स्कोरिंग यूनिट. You should attempt and you should always attempt these types of questions. All the best. Have a nice day. Thank you.